हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 का, ठीक है, सिलेबस होगी हमारी अकॉर्डिंग टू ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। ऐसे खास तौर पे हम लोग की जो वीडियो बन रही है वो वीरपुर यूनिवर्सिटी के लिए, BQC आरा के लिए है, ठीक है। पार्ट वन के लिए जो मैथमेटिक्स में है, देखिए मैट्रिक्सेज में हमारी 2 लेक्चर पहले से तैयार हो चुकी है, लेक्चर 1 लेक्चर 2। आज लेक्चर 3 की बात करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग बात कर चुके हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्सेज की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है। लेक्चर नंबर 2 में बात कर चुके हैं कि एडिशन क्या है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात। आज हम लोग सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेज और मोर मैट्रिक्सेज, ठीक है। कि ये बात कहेंगे कि 2 मैट्रिक्सेज का आपस में आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मैट्रिक्सेज आपको पता है कि एक सिंपली से कोई नंबर है नहीं, ये तो नंबर का एक कलेक्शन है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है। तो ये बात करेंगे हम लोग कि उसके लिए हमारी स्पेशल कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कि 2 मैट्रिक्सेज ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मल। देखिए हम थ्योरम जो पढ़ा रहे थे लेक्चर नंबर 2 में भी बात किए थे कि कन्फर्मल जो वर्ड आता है इसके अंदर जो आपके एग्जाम में भी आएगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा थ्योरम टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो इंटरमीडिएट बेस का क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा। कन्फर्मल का मतलब हुआ कि जो भी हमारी यदि एडिशन की बात हो रही है तो वहाँ एडिशन डिफाइन होने जोग मैट्रिक्स है, यदि प्रोडक्ट का है तो वो प्रोडक्ट डिफाइन होने जोग है। तो ये कह रहे हैं कि कन्फर्मल फॉर द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक्स ए है, एक मान लीजिए कि ऑर्डर m क्रॉस n है तो कॉलम है n और इक्वल टू द मैट्रिक्स। इसका मान लीजिए ये है हमारे पास कि नंबर ऑफ रो है, यहाँ पे सॉरी ये रो है, रो ऑफ मैट्रिक्स B रो है। तो ये कहेंगे कि इसकी रो यानी कि मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो आपका ये दोनों इक्वल होगा, तभी हमारी कन्फर्मल प्रोडक्ट बोली जाएगी। मीन्स इसकी कन्फर्म रूप में आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो किस ऑर्डर का होगा तो m क्रॉस p का होगा। मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ आपको प्रोडक्ट करके सम करना होगा। तो देखिए, and the ijth element of AB is the sum of the products of the elements of the ith row of A, यानी कि मैट्रिक्स A का ith रो एंड मैट्रिक्स B का jth कॉलम के साथ आपका corresponding एलिमेंट्स ये प्रोडक्ट होगा। दस इफ मैट्रिक्स, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स A बराबर मान लिए कि ये हमारे पास है ऑर्डर m क्रॉस n है, जहाँ कि I हमारी 1 2 3 m तक है और m हमारा रो है, j हमारा 1 2 3 n तक है, ठीक है। b देख रहे हैं, b मान लिया कि b j के इसका ऑर्डर n क्रॉस p है, तो j हमारा 1 से लेकर n तक है, k हमारा 1 से लेकर p तक है। तब देखते हैं कि देन ए बी क्या होगा, सिग्मा यानी समेसन कर सकते हैं, समेसन ए आई जे इंटू बी जे के वेयर जे इक्वल टू 1 फ्रॉम एन, जहाँ की हमारी जे की वैल्यू 1 से लेकर एन तक ये समेसन में होगी, और ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस p होगा, ठीक है। अब यहाँ i की वैल्यू 1 से लेकर m तक, k की वैल्यू 1 से लेकर p तक। लेट ए आई जे सी जे के, ये तो कोई नंबर है, 2 नंबर का प्रोडक्ट कोई थर्ड नंबर आएगा। तो मान लीजिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दीजिए, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कोई सी आई के हमने लेट कर दिया, तो इसका मतलब हमारा ए बी, इसकी जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम नोट कर सकते हैं सी आई के, जहाँ की आई का मीनिंग है 1 से लेकर m तक, के का मतलब है 1 से लेकर p तक। जब ये आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपका एक एक्सटेंडेड मैट्रिक्स बड़ा सा निकल करके आएगा, ओके। तो ये रही हमारी मल्टीप्लिकेशन का। अब ये तो आप लैंग्वेज ऐसे सीख लिए, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ में तभी आएगा जब कोई अप्लाइड पोर्शन आप करेंगे। तो एक हम लोग इसके लिए इंटरमीडिएट बेस का क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है if मैट्रिक्स A इक्वल टू एलिमेंट है 2 -1 -1 2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i वेयर I is identity of टू ऑर्डर, मीन्स 2x2 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब करना क्या है यहाँ पर कि मैट्रिक्स से दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। एक्सप्रेशन है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। देखते हैं, तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे क्या हम लोग, a स्क्वायर, 1 मिनट, देखिए ए स्क्वायर की बात करेंगे। ये सॉल्यूशन ए स्क्वायर का मीनिंग हो गया ए इंटू ए, ये बात कहेंगे हम, ए इंटू ए मीन्स मैट्रिक्स ए है हमारा 2 -1 -1 2, ठीक है, इंटू 2 -1 -1 2। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा है, तो देखिए रो को कॉलम के साथ करना है। ठीक है, हमने यही बोला था डेफिनेशन में कि ith रो को jth कॉलम के साथ करना है। तो 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4, -1 का -1 से करेंगे +1। अब 2 का -1 से करेंगे यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। -1 का 2 से कर दीजिए, ये आ गया। नेक्स्ट -1 का 2 से कर दीजिए, -2, 2 का कर लीजिए, ये -1 का -1 से +1, 2 का 2 से 2 या 4, ये आ गया आपके पास कितना, 5 -4 5। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, 5 -4 5 माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 2 -1 2 प्लस 3 इंटू आई कितनी है 100। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। माइनस, देखिए 4 का इससे मल्टीपल कर दीजिए केवल, 8 -4 8, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 4 का सभी एलिमेंट के साथ हो जाएगा, यहाँ 3 का सभी एलिमेंट के साथ कर दीजिए, 3003। ओके, अब इसमें क्या कीजिए, देखिए इन दोनों को ही मान लेते हैं, इन दोनों से बात करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट है, घटा देते हैं। 5 में 8 घट गया आपका -3, -4 में से -4 घट गया 0, -4 में से -4 घट गया 0, यानी सेम नंबर में घटाव करिएगा 0। 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 प्लस 3003। अब ऐड कर दीजिए, देखिए -3 को 3 से ऐड कर दीजिए 0 को 0 से जोड़िए 0, ये 0 फाइनली हमारे पास ये एक 0 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें, रो का किससे करना है, कॉलम से। ठीक है, ये ध्यान में रख कर करेंगे। तो इस टाइप की क्वेश्चन यदि आ गया तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम लोग एक थ्योरम समझते हैं, देखते हैं थ्योरम में। थ्योरम है टू प्रूव दैट a इंटू बी प्लस से इक्वल टू AB प्लस AC। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका VKSU 2018 में, वीरवर्सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2018 में ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था।
कि आपको क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, ठीक है। अब ये बोलेगा कि इफ़ ए बी एंड सी आर कन्फर्मल मैट्रिक्स फॉर एडिशन फॉर ए प्रोडक्ट, ऐसे करके देन प्रूव दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये सब चीज़ें लिखेगा, ठीक है। आइए हम लोग इसको प्रूफ समझते हैं। जरा इसको प्रूफ अपने तरीके से करते हैं और जितना हो सके इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आप लोग अपना एक छोटा सा वर्क करते रहिए कि अपने फ्रेंड को शेयर करते रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। कि आप कुछ मनोबल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं, देखिए इसमें कि लेट करते हैं। लेट ये करते हैं कि पहले तो आपको एडिशन की पता होना चाहिए, बी प्लस सी है तो एडिशन का मतलब है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी करेंगे जब दोनों की ऑर्डर सेम होगी। तो ऑर्डर सेम होगी और ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट का मतलब है कि इनके जो हमारे रो आएंगे और मैट्रिक्स ए का कॉलम आएगा वो सेम होना चाहिए। तो हम इसी हिसाब से लेट करेंगे। मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन ले लिया, ठीक है। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी क्या है तो बी आप देखिए यहाँ कॉलम कितनी है एन, तो यहाँ एन आपका रो होना चाहिए, ठीक है। और आपका ये कॉलम कुछ भी कर दीजिए, तो मान लेते हैं ये बी जे के और ये ले लिए एंड मैट्रिक्स सी इक्वल टू जो आपका कैपिटल सी रहेगा सी इक्वल टू सी आई जे है ना, अंदर स्मॉल रहेगा सी आई जे एन क्रॉस पी ही रहेगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि देखिए ये एडिशन है बी प्लस सी, तो दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए था। अब एलिमेंट कुछ भी हो सकता है बट ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि लेफ़्ट साइड में हमारे पास है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया, हम दोनों को ऐड कर दें। बी जे के ऑर्डर है एन क्रॉस पे प्लस, देखिए एडिशन आपको दिक्कत लगे तो इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। लेक्चर नंबर 2 में हम एडिशन अच्छे से समझा चुके हैं, वहाँ पे हम थ्योरम भी एडिशन वाली कराए हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक ही मैट्रिक्स में हो जाएगा बी जे के लेना होगा, बी जे के, इसको भी जे के बनाना होगा, ठीक है। ये जो आप लेट किए हैं जे के है। अब ये हमारे पास बी जे के प्लस सी जे के ऑर्डर है एन क्रॉस पी, क्लियर। अब हम लोग एलएचएस की बात करें कि एलएचएस हमारा है ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ कुछ लिख लीजिए। नाउ ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए हमारा है कितना ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस है इंटू ये है बी जे के सी जे के ऑर्डर एन क्रॉस पी। अब देखिए आपके प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, जो कि है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, समेशन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के प्लस सी जे के, ऐसे। और ये ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा एम क्रॉस पी हो जाएगा, जहाँ जे की वैल्यू कहाँ से जाएगी, एक से लेकर एन तक होगी। यही डिफिनेशन में बताया था मैंने। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंपली सिग्मा की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड वर्क हो गया हमारा। ये समेशन ऑफ ए आई जे का दोनों से प्रोडक्ट कर दीजिए, ए आई जे इंटू बी जे के प्लस ए आई जे इंटू सी जे के, ओके। ये एम क्रॉस पी हुआ, जे इक्वल टू 1 फ्रॉम ए, ठीक है। अब इसको सेपरेट कीजिए, अलग अलग करिए। सिग्मा की प्रॉपर्टी ये कहता है आपका समेशन ऑफ ए आई जे बी जे के प्लस समेशन ऑफ
AIJ इंटू CJK, ये कह सकते हैं। अब देखिए जहाँ J का मान 1 से लेकर N तक बात करेंगे, J इक्वल टू 1 फ्रॉम N, ये हो जाएगा। अब हम लोग देखिए इसमें बात करते हैं, ये अलग अलग हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ BJK ऑर्डर है M क्रॉस P वेयर J इक्वल टू 1 फ्रॉम N प्लस समेशन AIJ इंटू CJK M क्रॉस P J इक्वल टू 1 फ्रॉम N, ये रहा हमारा। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये जो देखिए ये कौन से प्रोडक्ट आएगा, तो हम यहाँ पर डिस्कशन दे सकते हैं कि ये हमारी जो मैट्रिक्स दिख रही है उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि या तो AB होगा और प्लस ये कौन सा होगा, तो ये तो AC होगा। और यही हमारे पास है कि A इंटू 10 ये कहें कि A इंटू B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। ये चीज़ रहा जो कि AB का प्रोडक्ट का आपको डिफिनेशन भी समझाए थे, तो डिफिनेशन में यही आया था, तो वहाँ से आप देख लीजिए कि ये तो AB कह सकते हैं, तो इसे भी क्या कहेंगे, AC कहेंगे। ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। आप इस तरीके का यदि क्वेश्चन प्रूफ करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा यूनिवर्सिटी कोर्स में, ठीक है। तो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन से आधारित। अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को खुद से ट्राई करने के लिए HW तौर पे देते हैं, बनेगा ट्राई कीजिएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपको टू प्रूव दैट A इंटू B इंटू C इक्वल टू AB इंटू C। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिविटी ला है, और ये मल्टीप्लिकेशन का कौन सा रूल कहलाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मतलब कि इसके अंदर प्रोडक्ट भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट है, और ये क्या है, एसोसिएटिविटी ला है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव ला और एसोसिएटिव ला को होल्ड करेगी, बट वही आपके पास कहा जाए कि सर AB इक्वल टू B होगा कि नहीं होगा, तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि इसके लिए जो हमारा आएगा वो आएगा AIJ BJK, ये आएगा, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, और इसके लिए जो मैट्रिक्स आएगा वो तो हमारी यहाँ डिफाइन ही नहीं होगी इसके कंडीशन में। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ जो कम्यूटेटिव ला है कि ये मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव AB इक्वल टू B है, इज नॉट पॉसिबल इन जनरल वे में तो पॉसिबल नहीं है, बट कोई एग्जाम्पल के थ्रू करे, काउंटर एग्जाम्पल से, तो वो पार्टिकुलर एग्जाम्पल पे ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो ट्रू और फॉल्स की बात बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वह बोलेंगे जनरल केसेज में, तो जनरल केसेज में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे।